पहले और दूसरे चरण में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, तीसरा चरण का चुनाव शुक्रवार को होने वाली है साथियों। और इस चरण में 10 सीटें आती हैं और बुद्धिजीवी की बात माने, जो निष्पक्ष सर्वे करते हैं उनकी बात माने, तो ये 10 के 10 सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। ये हकीकत है साथियों, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, न कोई मैं समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहा हूं यहाँ पर, न कोई पार्टी मुझे तारीफ करने की पैसे देती है। इंडिया गठबंधन 10 के 10 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीत जाएगी, ये जमीनी हकीकत है और सर्वे है साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आज उन 10 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जानेंगे कि क्या है वो नाम 10 जो तीसरे चरण में चुनाव है साथियों। तीसरे चरण की जनता तपती धूप में, गर्मी में, चिलचिलाती धूप में वोट देने जाएगी। और किन पर वोट देगी? महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचारी पर। आइए चलिए फट से जान लेते हैं वो 10 लोकसभा क्षेत्रों के नाम जहां पर तीसरे चरण में जनता मतदान करने वाली है। और आज तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है साथियों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब दाल नहीं गलने वाली है। चलिए जान लेते हैं। पहला नाम आता है साथियों बदायूं का। बदायूं में भी तीसरे चरण में चुनाव है और ये समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ था, है और रहेगा। फिर आंवला में भी चुनाव है तीसरे चरण में। फिर बरेली में भी जानते हैं क्या हाल है, भारतीय जनता पार्टी की पसीने के पसीने हो रहे हैं यहाँ पर लोग। संभल में समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है और यहाँ पर अखिलेश यादव ने मंच से खड़े होकर कहा था कि सबसे बड़ी हार संभल में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली, सबसे बड़ी हार। एटा में भी वही हाल है, कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेकार है यहाँ पर। मैनपुरी में तो यहाँ पर इनकी जमानत जब्त है साथियों, क्योंकि शुक्रवार को वोट पड़नी है और जनता में काफी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में साथियों। फतेहपुर सीकरी फिर आता है, जैसा जानते हैं कि इंडिया गठबंधन अब ये सीट जीत लेगी साथियों, क्योंकि जो समीकरण है यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी और नौकरी, यही सब की वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूत स्थिति में है। फिर हथारस का यही हाल है कि यहाँ पर अब जनता बदलाव चाह रही है। फिर फिरोजाबाद में तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मजबूत स्थिति है फिरोजाबाद की, यहाँ पर चाचा शिवपाल ने, रामगोपाल यादव ने सबने मजबूती के साथ जो समाजवादी पार्टी से नेता चले गए थे दूसरे दल में उनको वापस ले लिया है और जमीनी स्तर तक, बूथ स्तर तक काम चालू हो साथियों। फिर आगरा में कमोबेश आज अखिलेश यादव ने रैली की। आज सारी की सारी स्थितियां दूर कर दी साथियों। अब आप ही बताइए इन 10 लोकसभा क्षेत्रों में से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। तीसरे चरण का चुनाव है। अब इन चरण के चुनाव खत्म होते ही साथियों हो सकता है प्रधानमंत्री जी भावुक हो जाएं, रो दें। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है साथियों। अगर आप निष्पक्ष आकलन करेंगे तो तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त होने के कगार पर है साथियों, क्योंकि दिल्ली में तो प्रधानमंत्री मोदी अब नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। ये हकीकत है, आप कहीं लिख लीजिए कलम से, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है नौजवान लड़ रहा है, देश का किसान लड़ रहा है, देश का बॉर्डर पे खड़ा नौजवान चुनाव लड़ रहा है। लोग महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं तो उनका मुंह बंद कराया जा रहा है साथियों। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार जो निष्पक्ष होते हैं, जो जमीनी हकीकत बताते हैं, चाहे सपा के पक्ष में हो चाहे भाजपा के पक्ष में हो, वो हकीकत बताते हैं। वो भी कह रहे हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे विनोद जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भक्त पत्रकार हो, वो भी दबे जुबान से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं साथियों कि 8 सीट हो सकता है समाजवादी पार्टी 8 से 10 सीट तीसरे चरण में चुनाव जीत जाए। 2 सीट वो फिर भी फाइट मान रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों का सर्वे है, हम लोग जो जमीनी हकीकत फीडबैक मिल रही है, जिले से मिल रही है, गांव से मिल रही है, वो यही मिल रही है कि 10 को 10 सीट समाजवादी पार्टी तीसरे चरण में जीतने जा रही है और बम्पर मार्जिन से साथियों। 8 सीट तो समाजवादी पार्टी का मजबूत किला है साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छेद नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो दूरियां थी, जो दिक्कतें थी, उसको सुलझा लिया गया है, बैठकर समझा लिया गया है लोगों को। तो आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरे चरण में कितने सीटें जीतने जा रही है। क्या दोबारा जो अब की बार 400 पार का ये फर्जी नारा है, 80 पार का फर्जी नारा है, यूपी वालों ने इस नारे में छेद कर दिया साथियों। जो होता है ढोल होता है, ढोल में छेद कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि जो इनका 80 पार का नारा एक जुमला है साथियों।
जैसे 15 लाख जुमला है, वैसे 2 करोड़ नौकरी वाला बात जुमला है, वैसे 400 पार का नारा जुमला है, वैसे 80 पार का नारा भी जुमला है। साथियों, आप भारतीय जनता पार्टी के चाहे छोटे नेता को उठा लीजिए, चाहे ऊपर चले जाइए प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लस और किसी नेता की, चेहरे पर रवानी खत्म है साथियों। जो नूरानी होती है जीत की, वो खत्म है। इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता की आप चेहरा देखेंगे तो हमेशा खिला रहेगा। क्यों खिला रहेगा? क्योंकि उनको पता है इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हाल जनता ने वो हाल कर दिया है कि ना उनको अंदर लेते बनना है, ना उगलते बनना है साथियों। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप वोट जब देने जाइएगा तो आप अपने घर का सिलेंडर जरूर देख के जाइएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में कहा करते थे, लेकिन उन्हीं की भाषा को मैं कोड कर रहा हूँ, भाषण को, कि जब आप भाइयों बहनों, जब आप वोट डालने जाइए तब घर में रखा हुआ वो 1200 का बाटला जरूर देख के जाइएगा, और रखा हुआ 1500-1600 का जो बोरी होती है 50 किलो आटे की, वो देखते जरूर जाइएगा। वो पेट्रोल पंप जरूर देख के जाइएगा जहाँ पर लिखा था महंगा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो भैया, फलाने की सरकार को अब से गिराना है और महंगाई पर जमकर वोट करना है। तो जय हिंद, जय भारत, और अपना आकलन जरूर दीजिएगा कि कितने सीटें इंडिया गठबंधन तीसरे चरण में जीत रही साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।